मैं आपको एक अच्छी चीज दिखाऊंगा, मेरे पास आओ, और वो फोन पे आपको कोई गंदी चीज दिखा देता है। इंडिया में कानून है कि किस एज में क्या चीज अप्रोप्रिएट है। आप जानते हैं अडल्ट मूवी का सर्टिफिकेट दिया जाता है, ए मूवी होती है वो 18 साल से ऊपर वाले लोग देख सकते हैं। इसका मतलब हमारे देश में एक संहिता है, एक कोड है, और ये कोड बच्चों तक धीरे धीरे पहुंचना चाहिए कि भैया आप लोगों को कोई ये कहता है ये चुटकुला पढ़ लो, ये वीडियो देख लो, ये तस्वीर देख लो, और अपने फोन पे दिखाता है या भेज देता है कि अपनी मम्मी का मोबाइल नंबर बताओ, मैं भेजता हूं, तुम देखो मजे से, और आप बाद में डिलीट कर देना। हमें बच्चों को बताना पड़ेगा कि इस तरह के लोग फ्यूचर में ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। ना तो हमें किसी के मोबाइल या लैपटॉप पर ये चीज जाके देखनी है कि भैया देखें हम, और ना ही हमें किसी को भेजना अलाउड करना है, बिकॉज दिस इज नॉट कूल। ये बिल्कुल भी सही व्यवस्था नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये पांचों टिप्स जो हैं आप लोगों को बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी, और आप करीबन 15 से 20 मिनट के अंदर ये बात अपने स्कूल के बच्चों को या जहाँ कहीं भी आप सेशन लेने जाएंगे आप उनको जरूर बताएं। मैं पांचों टिप को रिपीट कर रहा हूँ। ये फ्लेक्सी सीट बच्चों को दिखाई जानी चाहिए। ऐसा मत कर दीजिएगा कि सेशन लेते समय ये फ्लेक्सी कमरे के किसी कोने में रहे और बच्चों को ना हो। आप सोच के देखिए, आप जब ये सारी बात उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं, अगर बच्चे इन चीजों को रूबरू तस्वीर में देखेंगे, उनके दिमाग पर, उनकी साइकोलॉजी पर ये चीज छप जाएगी, जो हमारा सबसे मेन टारगेट है। तो कौन से 4 पार्ट्स के जरिए हमें सिग्नल मिलेगा? अजनबी, अनजान ट्रांसपोर्ट, गार्डन, टॉयलेट एंड सुनसान स्थान और अंधेरे, ये तीसरी हिंट थी। और अगर कोई हमारे जानने वाला व्यक्ति हमारे सामने कपड़े चेंज करे, प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाए, हमें ऐसा करने को कहे, ये हमारा टेस्ट ले रहा है और इस टेस्ट में हमें उसको फेल करना है, खुद फेल नहीं होना है बच्चों, ये बताना पड़ेगा। और पांचवा हिंट बहुत इंपॉर्टेंट था, डिजिटल बैक टच। मैं इसको बोलूं तो द वर्ड इज डिजिटल बैक टच। क्या ये डिजिटल बैक टच है? बिल्कुल ये डिजिटल बैक टच है, क्योंकि हमें एज अप्रोप्रिएट मटेरियल बच्चे को दिखाना था, लेकिन बच्चे की मानसिकता का फायदा उठा के, उसकी कम एज का फायदा उठा के अगर डिजिटली बैक टच किया जा रहा है कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, फोन पे, तो ये भी बच्चे को सिखाइए। आजकल बहुत सारे लोग ये बोल देते हैं बच्चों को, अरे ये तो चलता है। बिल्कुल नहीं चलता है, हमारे देश में ये नहीं चलता है, और बच्चे की उम्र नहीं है, बच्चे को पढ़ना है, करियर बनाना है। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी है कि ये डिजिटल बैक टच से इस देश के बच्चों को हम बचाएं, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा हो, चाहे वो स्टोर्ड गैलरी में फोटो दिखाकर हो रहा हो। ये कूल नहीं है और इसका विरोध होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं धीरे धीरे कि भाई क्या होना है। अभी एक सवाल मैं लेना चाहता हूं, है ना? तो अभी एक सवाल आ गया है कि बच्चा बैक टच के बारे में कैसे बात करेगा, उसके बारे में क्या किया जा सकता है। डोंट वरी, मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दूंगा। आपके बहुत सारे क्वेश्चन मुझे लगातार मिल रहे हैं, इनमें से जिस सवाल का जवाब मुझे लगेगा कि मेरी प्रेजेंटेशन में नहीं है, आखिर में मैं जरूर दूंगा। लेकिन आप वेट कर सकते हैं अपने क्वेश्चन से पहले, क्योंकि हो सकता है कि स्लाइड नंबर 3 और 4 में आपको जवाब मिल जाए। अभी मैं आपको फिर रिपीट करूंगा, हमने पहली कौन सी स्लाइड देखी थी? हम पिछली स्लाइड पे जा सकते हैं। यानी कि पहली फ्लेक्सी सीट कौन सी थी हमारे पास? हमारी पहली फ्लेक्सी सीट थी अच्छा और सुरक्षित स्पर्श क्या है। हमने 5 मिनट में बच्चों को ये एक्सप्लेन किया था। मैं फिर रिवीजन कर रहा हूँ, पहले 5 मिनट कुछ नहीं, कोई फ्लेक्सी सीट नहीं दिखाई, बच्चों के साथ रिश्ता बनाया, उनके साथ फ्रेंडली बात की। अगले 5 मिनट में अच्छा और सुरक्षित स्पर्श बताया, नेक्स्ट। और फिर 20 मिनट में हमने ये बुरा और असुरक्षित स्पर्श क्या होता है इसके बारे में बच्चों को बताया। आपको मैंने 5 सिग्नल बताए। अगर हिंदुस्तान के, राजस्थान के सभी बच्चों को ये 5 सिग्नल सॉरी, अगर हम बताते हैं, 4 रंगों के नाम, कौन कौन सी जगह खतरनाक है, अजनबी से कैसे बचना है, कोई हमें कैसे टेस्ट करता है, और डिजिटल बैक टच क्या होता है। मैं क्यों रिपीट कर रहा हूं? मैं अभी भी आपने देखा होगा, मैंने 3 बार रिपीट कर दिया उसी बात को, क्योंकि जो बच्चे हैं वो 4 साल, 5 साल, 10 साल, मतलब 13 साल तक के बच्चे होते हैं, 9 तो 4 साल से 12 साल के बच्चे का जो ग्रुप है, अगर उसको घर में इस तरह की चीजें देखने में नहीं आई हैं और कोई व्यक्ति उनको बेवकूफ बना के ये सब काम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके दिमाग के अंदर इस बात को छापना पड़ेगा। बच्चे का दिमाग शार्प है, स्मार्ट है बेटा, अगर वो ये बातें आपसे सीख लेगा और धीरे धीरे आप उसको एग्जाम्पल के साथ ये सारी बातें बता देंगे, तो विश्वास मानिए अनेकों बच्चों को हम बचा सकते हैं। मान लीजिए हमने 50 से 60 लाख बच्चों को ट्रेन कर दिया 26 अगस्त के दिन, तो मान के चलिए कि 20-30 लाख बच्चे तो उसी दिन इमीडिएटली सेव हो गए। कुछ बच्चे ये फील करेंगे कि शायद उन्होंने पिछले दिनों में, पिछले सालों में ऐसा कभी फेस किया था, तो वो अभी के लिए सावधान हो जाएंगे। तो कुल
मिला के अच्छाई का दायरा बढ़ेगा और बुरे टच का दायरा घटेगा।